पालिका से जुड़े हुए गणमान्य लोग हम एकत्रित हुए और कुछ बहुत ही गंभीर मुद्दों को लेकर एक विस्तृत रूप से हमें ज्ञापन देना था। परंतु बड़ा खेद की बात है कि कोई भी बड़ा अधिकारी आज नोर सीट पे नहीं। सामान्य तौर पे छुट्टी लेना कोई गलत बात नहीं है, परंतु एसडीएम महोदय भी छुट्टी पर हो, एडीएम भी छुट्टी पर हो, तहसीलदार की भी पोस्ट वेकेंट हो जिसका चार्ज नायब तहसीलदार के पास हो, तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। एक आधा अधिकारी छुट्टी पर चले जाए, दूसरा चार्ज हो तो समझ में आता है, ये कोई नई बात नहीं है। पर सारे के सारे बड़े अधिकारी आज नोर की प्रशासनिक व्यवस्था से नदारद है। इसलिए हमने ये तय किया कि हम आज जो हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम था उसको पोस्टपोन करेंगे और आगामी सप्ताह में पुनः जनता से, पार्षदों से चर्चा करके इन गंभीर मुद्दों पर एसडीएम ऑफिस का घेराव करने का भी कार्यक्रम हम जल्द और बहुत ही अतिशीघ्र बनाएंगे। मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दे जो नगरपालिका के आम जनता को प्रभावित करते हैं, वो जनता ने आज जिनके लिए जनता ट्राई कर रही है, वो मुख्य रूप से एक तो जो 2 पंचायतों का विलय हो गया और उनके साथ ही बहुत सारे बाहरी वार्डों के जो पट्टे नहीं बन रहे और मुख्यमंत्री के आदेश होने के बावजूद, कैंप लगने के बाद, अभियान के बाद पट्टे नहीं बनना या फिर केवल चुनिंदा लोगों के पिक एंड चूज के आधार पर पट्टे बनना, नगरपालिका के बाहर जाकर पट्टे बनना, ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं मैं, नगरपालिका के बाहर ये तय करना और सीमित लोगों के पट्टे बनना, ना कि आम आदमी के पट्टे बनना, ये सबसे बड़ा मुद्दा आज नोर नगरपालिका में है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो कुछ फाइलें गायब हुई, उनके ऊपर नगरपालिका क्या संज्ञान ले रही है, क्या एक्शन ले रही है। सफाई व्यवस्था जिस कदर चरमरा गई और अधिकारियों का अभाव इस नगरपालिका में देखने को मिला। अब मानते हैं कि चलो ये स्थायी ईओ आ गया, परंतु कभी जेईएन नहीं, कभी कोई एक्शन नहीं, कोई आईएन नहीं, कोई छोटे बाबू नहीं, किसी का ट्रांसफर हो जाना। इतनी बड़ी नगरपालिका में मैं नहीं कहता कि सारे पद भरे हुए रहने चाहिए, ये संभव नहीं है, पर अधिकांश पद खाली रहना ये भी उचित नहीं है। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर, और एक बड़ा मुद्दा पानी निकासी का भी है। सुनने में आया कि 20 करोड़ का बजट नोर की इस तरह के लिए, सीवरेज के लिए उन्होंने मंजूर किया। वाई लूटी, हम लोग भी उसको गलत नहीं बताते, भी अच्छी बात है भाई, अगर नोर शहर के लिए वो सीवरेज के लिए 20 करोड़ लाए हैं, परंतु संशय इस बात पर है इतने बड़े शहर में 20 करोड़ से आप किस प्रकार पूरा सीवरेज कवर कर पाओगे। बराबर में ही पीलीबंगा, राउतसर, भादरा है, वहाँ 100, 150 करोड़ के प्रोजेक्ट बन रहे हैं और यहाँ केवल 20 करोड़ में आप सीवरेज लाना चाहते हो, ये थोड़ा समझ से बाहर है। क्या एक्शन प्लान है, क्या मास्टर प्लान है, एस्टीमेट और डीपीआर कहाँ किसने बनाया कि 20 करोड़ से नोर का पानी निकासी संभव हो पाएगा। ये भी अगर नगरपालिका के अधिकारी डिस्क्लोज करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नगरपालिका ने भवन जरूर नया पा लिया, लेकिन एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 26 माह बीत जाने के बावजूद भी साधारण सभा की बैठक नहीं होना। निश्चित रूप से नगरपालिका के लोग बधाई के पात्र हैं और मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा ये जो 26 महीने का वो रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, वो इस कदर बना रहे हैं कि आम जनता को जो परेशानी हो रही है, अपने लोगों को वो काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्षद आज दुखी है, आम जनता जो दुखी है, वो रिकॉर्ड साधारण सभा की बैठक डर के अभाव में ना बुलाना, नगरपालिका कहीं होनी, चेयरमैन कोई होना, चलाना किसी और का होना, ये सारी बातें को लेकर एक आज हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम था। पर ना एसडीएम है, ना एडीएम है, ना तहसीलदार की पोस्ट भरी हुई है, इसलिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं और इस चेतावनी के साथ पोस्टपोन कर रहे हैं कि जल्दी अगर नगरपालिका ने अपने रवैये में सुधार नहीं किया और भेदभाव की परिपाटी बंद नहीं की तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी आम जनता और विपक्ष के पार्षदों को सबको साथ लेकर नोर की तरह पर करेगी। इसी को लेकर आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। आप मीडिया साथियों का इस कवरेज के लिए और ये बात जनता तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बनाने की बात चल रही थी, घोषणा नहीं हुई है, आंदोलन भी चला है, आप इस बात को कहाँ तक सहमत हैं? मैंने पहले भी आपके माध्यम से इसके लिए आवाज उठाई थी और पुनः कहता हूँ, और मेरे पास एक पुराना पत्र भी है जिसमें जिला बनाने के लिए मैंने मांग की थी। ये बात भी सही है कि अगर केवल 2-4 जिलों की घोषणा होती तो मैं इसमें राजनीतिकरण नहीं करता, परंतु 19 जिलों की घोषणा होना, और मैं बिना नाम लिए कहूँ कि ऐसी तहसील
जिनको जिला बना दिया, जो पूर्ण रूप से भी, ये तो नहीं कहूंगा कि वो काबिल नहीं थी या वो नहीं बननी चाहिए थी, परंतु अगर उनको बना दिया तो फिर नौर को क्यों नहीं बनाए, बड़ा सवाल ये है। अगर 2-4 बड़ी तहसील या 2-4 बड़े जिलों का विभाजन होता तो समझ में आता। 19 जिले बनना, नौर का नाम नहीं आना निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखदायी बात है। हम इसके लिए इस आंदोलन का भी समर्थन करेंगे, इस मांग का भी समर्थन करेंगे और जहां जहां जरूरत हुई नौर को जिला बनाने के लिए हमारे सांसद महोदय का भी उपयोग करेंगे। ये माने कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पिछड़ेपन की बात है सामने आ रही है। अब दोनों बातें आ रही हैं। एक तरफ तो सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के बहुत अजीज हैं, मुंह मांगी चीजें हमें मिलती है, सारे काम हमें मिले हैं, जो मैंने मांगा जैसे मांगा मैंने मिला। दूसरी तरफ दो बड़ी बातें, एक तो नौर को जिला नहीं बनना 19 बनने के बावजूद, और जो 2-3 बड़ी घोषणाएं थी उनके लिए मुख्यमंत्री को नौर की धरा पर लाना और हनुमानगढ़ आके वापिस चला जाना, ये संशय पैदा करता है। नगर पालिका की जब बात आती है तो विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर भाजपा समय मांग उठाती रही है। केवल विपक्षी होने के नाते हम ये कह दें कि हमने सिर्फ दिखावे के लिए लोगों को खुश करने के लिए किया, ऐसा नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि कितने समय से साधारण सभा की बैठक नहीं हुई। आप लोग जानते हैं कि पट्टों का खेल कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। आप लोग को पता है कि नगर पालिका की कर्मचारियों की स्थिति क्या है, कितनी पोस्ट है, कितनी खाली पड़ी है। आपको पता है कि किन किन वार्डों में सफाई हो रही है, किन के वार्डों को निगलेक्ट किया जा रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके खुद के पार्षद वर्तमान चेयरमैन को लेकर किस प्रकार अटैक कर चुके हैं, हावी हो चुके हैं। उनको बता चुके हैं कि आपकी नगर पालिका की चेयरमैनशिप में अच्छा काम नहीं हो रहा, और कई बार ऐसी परिस्थिति भी बनी है कि उन्होंने कुछ एक लोगों पर उंगलियां भी उठाई है। अभी हमारे पास पुख्ता बात तो नहीं है, परंतु ऐसी बात सुनने में आई है कि नगर पालिका की कारगुजारी और उनके कारिंदों को लेकर इनके खुद के लोगों ने संशय उठाया। इस बात को लेकर भाजपा ने कोई बुलंद आवाज नहीं उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मजबूती से नगर पालिका में हमारे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे प्रतिपक्ष के नेता के नेतृत्व में जिस समय पर बार आवाज उठाई, बार नगर पालिका का घेराव किया, मीटिंग में बहिष्कार किया, इनके प्रतिनिधियों को जयपुर से बुलाने पर मजबूर किया, पट्टों के लिए आंदोलन किया और घेराव, और कितनी बार असंख्यक रूप में इन्होंने किया, और एक बार तो ताले लगा दिया नगर पालिका के। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। आने वाले समय में कोई बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा। अगर नगर पालिका ने इस प्रकार से रवैया रखा, कोई सुधार नहीं किया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्ष और जनता को लेकर एक बड़ा आंदोलन नगर पालिका के सामने करेगी। हम देखेंगे कि ये नए भवन का उद्घाटन करेंगे, उस दिन हम बराबर में लोग एकत्रित करके दिखाएंगे भी किस कदर आज आम जनता नगर पालिका से दुखी है। आए दिन नगर पालिका अधिकारियों के साथ जो है मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है, दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, एक बड़े अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के बाद उसका 2 दिन फोन बंद करके गायब होना, और एक कोई भी बड़े ईओ का बड़े लंबे समय तक स्थायी नहीं रहना, ट्रांसफर एक सामान्य प्रक्रिया है, पर आप देखिए भी कोई भी अधिकारी वहां पर स्थायी नहीं रह पाया। आपके मेरे को अभी पता चला जो सामान्य एमबी के भरने वाले JN होते हैं वो भी स्थायी नहीं है। कर्मचारी हम कहें कि हमारे समय में सारे पूरे थे, ऐसा नहीं है, पर इतना टोटा, इतना अभाव और लंबे समय तक अभाव, ये बड़ी दुखदायी बात है। आज आम जनता का काम करने के लिए बाबू की सीट भी बड़े लंबे समय से नगर पालिका में खाली पड़ी। तो आपके हिसाब से मानिए कि जो है नगर पालिका का काम है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, और जो विपक्ष के पार्षद पुरजोर इसका विरोध करने में। मेरी नहीं, पूरी नौर का ये मानना है कि वर्तमान नगर पालिका का प्रशासन एक तो भेदभाव कर रहा है, और नंबर 2 किसी तरीके से आम जनता को राहत प्रदान वाले काम नहीं कर रहा, और भेदभाव के साथ साथ ये जो मैंने आपको कहा सफाई व्यवस्था और पट्टे बनाने में जो भेदभाव हो रहा है, ये पूरी जनता देख रही है। इसी का विरोध हम आज ज्ञापन के रूप में देना चाह रहे थे, परंतु दुर्भाग्यवश आज SDM, ADM, तहसीलदार, कोई भी बड़ा अधिकारी आज हमें नहीं मिला। अगर हमें SDM नहीं तो ADM नहीं तो तहसीलदार भी मिलता तो समझ में आता, लेकिन तीनों के तीनों पोस्ट आज वेकेंट है। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है क्षेत्रीय किसानों का, उसका मुआवजा अभी तक सर्वे नहीं हो पाया। सांसद महोदय को साथ लेकर हमने पूरे हनुमानगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पूर्व में जो खराबा हुआ और जो वर्तमान में हुआ, इसको लेकर हमने बार मांग उठाई है, परंतु ये सरकार केवल वाहवाही लूटने में लगी है। इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। घोषणा आप घोषणा जीवी के रूप में इनसे कुछ भी करा लो, पर धरातल पे कुछ देखने को नहीं मिला। डॉक्टरों का जो आंदोलन चला है, जनता परेशान हो रही है, आमजन की जान सांसत में पड़ी हुई है, लेकिन सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है। देखिए, राइट टू हेल्थ बिल लाकर अगर वो आम जनता को राहत देना चाहते हैं तो ये सरकार की मंशा होगी, लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि अगर इतने बड़े स्तर पर और इतनी बड़ी संख्या में अगर डॉक्टर जी भी इकट्ठे हुए हैं तो उनसे एक बार वार्ता करके उनकी बातें सुनकर और जो चेंजेस वो चाहते हैं वो इनकॉर्पोरेट करके उन चेंजेस को फिर अगर बेहतर तरीके से बिल लाए तो ज्यादा बेटर होगा, ना कि कोई जबरदस्ती या धक्काशाही
करनी चाहिए, उनको विश्वास में लेकर और उसके बाद फिर आम जनता के लिए करना चाहिए। इस बात की बात है जहाँ पे डॉक्टरों पे लाठीचार्ज हो रहा है, उन पे मारपीट की जा रही है। डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, इनके ऊपर लाठीचार्ज होना कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं तो पुनः सरकार से ये कहूंगा कि आप एक बार बड़े स्तर पर वार्ता करके इस हड़ताल को समाप्त करने का प्रयास करें। आम जनता परेशान हो रही है, तो ये वार्ता अच्छे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो और उनकी भी बात सुनी जाए और एक ऐसा बिल आए जिससे कि डॉक्टरों को भी नुकसान ना हो और आम जनता को भी राहत मिले। नए जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, भाजपा नए प्रदेश अध्यक्ष बनी है, माननीय सीपी जोशी जी एक युवा सांसद है और ये संगठन की एक सामान्य प्रक्रिया है। समय पूरा होने के बाद आमतौर पर बदलाव बहुत जनरल बात है, कोई इसको किसी और एंगल के साथ जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। और युवा है, निश्चित रूप से नया जोश पार्टी में भरेंगे और सबको साथ लेके चलने की इनमें भी पूरा जज्बा है। माननीय सतीश जी पूनिया ने भी इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनके बाद माननीय सीपी जोशी साहब बने हैं, तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस के दिन लग गए हैं और जोशी साहब की अगुवाई में बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस सरकार की कारगुजारी को उजागर करेगी और जल्द ही जल्द इनको सत्ता से हटाने का काम करेगी।